नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दिल्ली की लड़ाई इतनी दिलचस्प कभी नहीं हुई थी, न ही इतनी कड़वी हुई थी कभी। एक तरफ आरोपों की कड़वाहट है, दूसरी तरफ वादों की मिठास जो घोली जा रही है घोषणा पत्र में। चाहे घोषणा पत्र कहा जाए या फिर विजन डॉक्यूमेंट, आखिर वादे क्या क्या किए गए हैं दिल्ली की जनता को। बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, सबके वादों का पिटारा खुल चुका है। आइए इसी पैमाने पर आज श्वेत पत्र में तीनों पार्टियों को तौलते हैं, देखते हैं दिल्ली का दिल क्या कह रहा है इनके बारे में। चुनाव का मौसम भी गजब होता है। बस इस मौसम के वादों की सुहानी झड़ी को जादू की छड़ी भी मिल जाती तो क्या कहने। दिल्ली में बीजेपी ने पारंपरिक घोषणा पत्र से परे विजन डॉक्यूमेंट जारी किया तो 270 बिंदुओं पर वादे कर डाले। ये है ओवरऑल व्यू, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कवरिंग ऑल सभी एस्पेक्ट्स को दैट इम्पैक्ट एवरी सिंगल पर्सन इन दिल्ली। ये डॉक्यूमेंट कवर्स ओवर 270 पॉइंट्स। ये जो डॉक्यूमेंट है 270 पॉइंट्स को कवर कर रहा है। दिल्ली की 70 सीटों पर 70 वादे अरविंद केजरीवाल ने भी किए थे। चंद ऐसे जो पिछली बार की उपलब्धियों के तौर पर दोहराए गए, कुछ ऐसे जो पिछली बार के वादों में इजाफा थे। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली वालों की सरकार। दिल्ली के लोग 15 फरवरी को शपथ ग्रहण कर लेंगे, दिल्ली के लोगों की सरकार बन जाएगी। उसके बाद क्या क्या करना है, ये सब करना है। ये बीजेपी वाले नहीं बता सकते। पहली बार एक ऐसा मैनिफेस्टो है जिसके अंदर कोई पार्टी पूरा तसल्ली से, पूरे विस्तार से ब्लूप्रिंट देने को तैयार है। पहली बार एक मैनिफेस्टो है जो दिल्ली की लगभग हर समस्या के बारे में जनता के पास अपनी योजना रख रहा है। कांग्रेस का प्रचार तो विकास की टूटी डोर को जोड़ने के नाम पर चल रहा है, लेकिन जोर इसी बात पर रहा कि जिन मुद्दों पर पिछले चुनावों में जनता ने नकारा, उसकी तुरपाई कर ली जाए। आप लोग जब इस मैनिफेस्टो को देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसमें केवल वही वायदे किए गए हैं जो हम जिसको पूरा कर सकते हैं। बड़े मुद्दों पर बड़ी पार्टियों के वादे क्या कहते हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। पिछली दफा के चुनावों में आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने बिजली बिलों को आधा कर देने का वादा किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने 30% कटौती की बात कही थी। इस दफा कौन सी पार्टी क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी ने कटौती का वादा तो किया है, लेकिन कितनी कटौती की जाएगी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हाँ, किस तरीके से यह कटौती की जाएगी ये जानकारी जरूर दी गई है। आम आदमी पार्टी पिछली बार की अपने वादे पर कायम है, यानी कि आधी बिजली बिल ही चुकानी होगी लोगों को। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उन लोगों को शायद अपने पिछले कार्यकाल की गलती और जिस आधार पर उनकी सरकार गई थी वो बातें याद रह गईं। इसीलिए इस दफा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 1.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से लोगों को बिल चुकाना पड़ेगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। बस हम तो चाहेंगे फ्री मिल जाए, पब्लिक हर आदमी चाहेगा, लेकिन जो ये नेता है ये सोच समझ के गवर्नमेंट का लॉस ना हो, पब्लिक का लॉस ना हो। आधे दामों पे ना आधे दामों पे चाहिए, ना पूरी बिजली चाहिए, क्वालिटी सर्विस चाहिए। अपने पसंद की बिजली कंपनी चुन सकने का वादा बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने किया है। जहां आम आदमी पार्टी ने ऑडिट की बात दोहराई है, बीजेपी ने 24 घंटे बिजली का वादा किया है और दिल्ली को ऊर्जा राजधानी बनाने की बात कही है। हम बिजली के क्षेत्र में क्रांति करना चाहते हैं। हमें इस जनरेटर कैपिटल को पावर जनरेशन कैपिटल बनाना है। जब तक बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो जाता, ऑडिट को हम तुरंत कराएंगे, तब तक बिजली में सब्सिडी देके बिजली के दाम आधे किए जाएंगे। कांग्रेस ने भी ऊर्जा क्षेत्र में सुधार का वादा किया है। गरीबों और पिछड़ों की बेहतरी को खास तौर से ध्यान में रखने की बात कही है। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में पानी इतना बड़ा मुद्दा है कि पार्टियां इसे अपना बनाने की खींचतान में लगी रहती हैं। झुग्गियों, अवैध कॉलोनियों और जेजे क्लस्टर के वोटरों पर नजर के साथ कांग्रेस ने पानी की तरह वादे बहाए।
प्यासी दिल्ली के गले को तर करने के लिए वादे किस तरह के हैं वो भी देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो स्वच्छ पेयजल मुहैया कराएंगे दिल्ली के लोगों को। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो पानी की दरें हैं, जो कीमत लोगों को चुकानी पड़ती है, उसे तर्कसंगत बनाया जाएगा। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उसने एक नया दांव खेला है, पानी के अधिकार की बात की है और साथ ही पिछले कार्यकाल में जो उसकी तरफ से कहा गया था कि 20,000 लीटर प्रति घर को मुहैया कराया जाएगा प्रतिमाह, उस पर कायम है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने ये कहा है, कांग्रेस ने भी एक नया दांव खेला है। उसने कहा है कि जो बकाया पानी के बिल हैं उन सबको माफ कर दिया जाएगा। ताली की गड़गड़ाहट के साथ आप लगातार अभिनंदन। इस मुद्दे को प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खूब उठाया है। हमारे लिए राजनीति से ऊपर भी राष्ट्र नीति हुआ करती है और इसलिए हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही वहां के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की तरस मिटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और दिल्ली को पानी देना शुरू कर दिया। बड़े मुद्दों के अलावा हर पार्टी अपने कुछ खास वादों पर भी जोर दे रही है। किरण बेदी दिल्ली में भागीदारी की सरकार की बात करती हैं, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने पर जोर देते हैं। घोषणा पत्रों में लगातार इस फुल स्टेटहुड की बात लगातार होती रही है, इस बात से मैं डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन ये घोषणा पत्र नहीं है और इस विजन में नहीं होने का मतलब हम इस विषय के बारे में सोचते नहीं हैं, ऐसा इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का वादा हर पार्टी ने किया है, क्योंकि यहीं से उन इलाकों में नियमबद्ध विकास की राह खुलेगी। तो युवाओं को लुभाने के तरीके भी कम नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुफ्त वाईफाई का सपना दिखाया है। आइडिया वाईफाई का पूरे दिल्ली में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट आई डोंट नो वेदर ये होने वाला है कि होने वाला है। कि वाईफाई फ्री करने से पहले किसी भी सरकार को ये सोचना चाहिए कि उसके ऊपर खर्चे कितने आएंगे, उसको वो मेंटेन कैसे कर सकेंगे और वो खर्चों को लाएंगे कहाँ से। बीजेपी ने बाकी वादों के साथ सस्ते घरों का वादा किया है। केंद्रीय योजना को दिल्ली में लागू करने का मुकम्मल प्लान पेश किया है। सस्ते और आसान कर्ज का वादा भी इसमें शामिल है। जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, उस समय हिंदुस्तान में हर गरीब को उसका अपना घर मिलना चाहिए। जहां झुग्गी है, जहां झोपड़ी है, वहीं पर इमारत बनाई जाए। जिस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सरकार छोड़ गए थे, उसे भी वो भूले नहीं हैं। उनके 70 बिंदुओं के घोषणा पत्र में दिल्ली जन लोकपाल बिल को पारित करना प्रमुख है। आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से आए, ऐसा पूरी दिल्ली मन बना चुकी है। इस बार पूर्ण बहुमत मिलेगा तो दिल्ली विधानसभा के अंदर जन लोकपाल बिल पास होगा। वादा कांग्रेस का भी है, खुद के 15 साल के विकास को आगे ले जाने का। लेकिन सभी मुद्दों में एक मुद्दा बेहद निर्णायक हो सकता है, ये है महिला सुरक्षा का मुद्दा। दिल्ली की आबादी जितनी बड़ी है, यहाँ पर कानून व्यवस्था का जो आलम है, उसे लेकर वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन कुछ ठोस निकल कर आता नहीं है। इस दफा दिल्ली की जनता किसके हाथों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है? शीला सरकार के दौरान हुए निर्भया कांड ने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि समूचे देश को आंदोलित कर दिया था। तब से लेकर अब तक ये मामला सबके जहन में ताजा रहा, राजनीति के केंद्र में भी रहा। दरअसल मुद्दा सिर्फ आधी आबादी का नहीं है, बल्कि धीरे धीरे महिलाओं के एक वोट बैंक में तब्दील होने का भी है। दिल्ली में तीनों दलों की प्राथमिकता में महिलाओं को अहम स्थान हासिल है। आए दिन हो रही वारदातों ने उनके भीतर जो भय पैदा किया है, उसे ईवीएम मशीन तक ले जाने की कोशिश में तीनों दल हैं। जब आप 7 महीने के अंदर आपके कार्यकाल के दौरान 30% बलात्कार बढ़ गए, तो अगले 5 साल में महिलाओं की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ऊपर है विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यूथ अफेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। ये सीक्वेंस इज नॉट द सेकंड एंड थर्ड, इट्स दीज आर ऑल अर्जेंट एंड ऑल विल गेट फोकस साइमल्टेनियसली। कांग्रेस का वादा है कि बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, तो आम आदमी पार्टी उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए बसों में, बस स्टैंड पर और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ साथ बसों में होम गार्ड्स की तैनाती के जरिए महिलाओं की सुरक्षा का वादा कर रही है।
बीजेपी इस काम को पुलिस के अलावा लोगों की भागीदारी के जरिए करना चाहती है। किरण बेदी, या यूं कहें कि उनकी पार्टी का विजन है कि स्टूडेंट पुलिसिंग के जरिए इस मुश्किल काम को अंजाम दिया जा सकता है। पूरी दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। दिल्ली के अंदर 15 लाख कैमरे लगाए जाएंगे, हर गली हर मोहल्ले के अंदर कैमरे लगाए जाएंगे। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, होम गार्ड्स और वॉलंटियर्स सड़कों में छा जाएंगे, बसेस में घूमेंगे, कोई गुप्त रूप में और कोई शर्ट में। वो पकड़ लेंगे उस व्यक्ति को जो कि अभी भी हिम्मत करता है औरत की इज्जत को छेड़ने में। दरअसल वो दौर बीत चुका जब वोट देने का फैसला घर के मुखिया लेते थे। राजधानी में अधिकतर महिलाएं अपने फैसले खुद लेती हैं। ऐसे में कौन सी पार्टी उन्हें सशक्त करेगी, कौन उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगी, इन सवालों के जवाब वोट के फैसले में अहम होंगे। किरण बेदी खुद एक महिला है, हमें लगता है कि उनके हिसाब से वो औरतों की परेशानियों को ज़्यादा समझ पाएंगी, अच्छे से निभा पाएंगी, कर पाएंगी। सीइंग कि बीजेपी के और सीनियर लीडर्स आई थिंक किरण बेदी को वर्क ना करने दे, देन केजरीवाल इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी। इसीलिए पार्टियों ने अपना पूरा प्लान समझाया है। अपराध रोकने के वादे हैं, तो अगर सावधानी के तमाम इंतजामों के बावजूद कोई वारदात हो जाती है तो न्याय का जिक्र भी है। कांग्रेस कहती है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। आम आदमी पार्टी कहती है सैकड़ों फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। बीजेपी भी इस मामले पर फौरी कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस का वादा कर रही है। खैर, अभी ये वादे हैं, इरादों की परख 10 तारीख के बाद होगी, तब जब दिल्ली में कोई सरकार बनेगी। यूं तो दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है और हर वारदात के बाद दिल्ली की हर सरकार इसी बात पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ती है। उम्मीद है इस बार एक नई शुरुआत होगी। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। वो जिसे हम गुलाब कहते हैं किसी भी और नाम से उतनी ही अच्छी सुगंध देगा। अब चाहे विजन डॉक्यूमेंट कहें या फिर घोषणा पत्र, इन वादों में खुशबू तो तब आएगी जब इन्हें हकीकत में तब्दील किया जाएगा। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।